नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं भाई? डॉट पेन रजिस्टर निकालें जल्दी से। देखिए, आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 50 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी पर चर्चा करेंगे। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें ब्लड किस प्रकार से फ्लो होता है, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी क्या होती है, इनके बारे में आप देख लीजिए। इस प्रकार की वाहिनी या नलिकाएं, चलिए मैं डेफिनेशन लिखे देता हूं। परिभाषा ब्लड वेसल्स की देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार की नलिका या ट्यूब, ट्यूब कह दें, ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो होता है, बहता है, उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्लियर लिख दिया। इस प्रकार की नलिका जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड बहता है, उन्हीं नलिकाओं को क्या नाम दे दिया गया? रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन और नंबर 3 कैपिलरीज। आर्टरी को धमनी कहा जाता है, वेन्स को सिरा कहा जाता है और कैपिलरीज को केशिका कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना, कभी कभार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स क्या कर देता है कि कोशिकाएं कहीं लिखा मिल जाता है तो वो क्या समझ लेता है ये वेसल्स हैं। केशिकाएं और कोशिकाएं दो अलग अलग चीजें हैं, ये विशेष ध्यान रखें कि कैपिलरीज को केशिका कहा जा रहा है। धमनी डिवाइड होकर, यानी आर्टरी डिवाइड होकर, देखिए ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी डिवाइड हो रही है पतली पतली शाखाओं में। क्या पतली पतली शाखाओं में मुख्य रूप से डिवाइड हो गई, तो इनको क्या कहा गया? आर्टरी कहा गया। क्या कहा गया? आर्टरी कहा गया। ये जो हैं डिवाइड हुई, इनको आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स कहा गया। यानी सबसे मोटी कौन सी होती हैं? आर्टरी होती हैं। आर्टरी की तुलना में आर्टीरियोल्स पतली होती हैं। फिर ये आगे चलकर देखिए, मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं डिवाइड करता चला जा रहा हूं। देखिए आगे चलकर मुख्य रूप से क्या हुआ? आर्टरी आर्टीरियोल्स में डिवाइड हुई और आर्टीरियोल्स किस में डिवाइड हो रही है? कैपिलरीज में। किस में डिवाइड हुई? कैपिलरीज में डिवाइड हुई। अब कैपिलरीज उन स्थानों पर पाई जाती हैं, कैपिलरीज उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां मुख्य रूप से ऊतक और अंग पाए जाते हैं। इस स्थान पर, इस प्लेस पर केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज और ऊतक या अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंजेस ऑफ फूड मटेरियल एंड वास्ट मटेरियल इन दिस प्लेस, कैपिलरीज वाले प्लेस पर मुख्य रूप से आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहली चीज आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से डिवाइडेशन चलता रहता है। अभी मैं फिर आऊंगा उस स्थान पर। तो सबसे पहले अपनी क्या बताई जाती है? आर्टरी क्या होती है। मैं आपको मतलब इनको कंपैरेटिव स्टडी करके बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं? कंपैरेटिव स्टडी करके मुख्य रूप से इन पर चर्चा कर रहा हूं। पहले इसकी आप लोग वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने प्लेस का। ले लिया? देखिए, तो कंपैरेटिव स्टडी मुख्य रूप से इनके करके मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे यहां क्या लिख लिया जाए? आर्टरी
क्या लिख लिया जाए, इनको मैं मिटाल दूं। चलिए मिटालने के बाद लिखूंगा, ये डायग्राम बना रहेगा। सिर्फ इनके टाइप्स जो थे, कौन कौन से टाइप्स है, इनको मैं सिर्फ वही मिटाल रहा हूं, क्योंकि इतनी प्लेस में आपने को दोनों चीजों के बारे में बताना है, आर्टरी और वेन। तो ये देख लीजिए। तो कंपैरेटिव स्टडी में करके बता रहा हूं, तो कंपैरेटिव में मैंने क्या बीच में लाइन खींच दी। सिर्फ दो के बारे में बताया जाएगा, कैपिलरीज के बारे में उस स्थान पर जब मैं आऊंगा तब फिर पुनः से बताऊंगा। सबसे पहले आर्टरी देखिए, आर्टरी जो रहती है वह हार्ट टू ऑर्गन ब्लड को ले जाते हैं। क्या? हार्ट टू ऑर्गन ब्लड को ले जाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करते हैं? आर्टरी करते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट ब्लड को ले जाएंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरा मुख्य रूप से आता है कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर, ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी स्वाभाविक है। चलिए अभी मैं लिखे देता हूं, फिर उसको एक एक करके अपन विस्तृत रूप से बहुत अच्छे ढंग से जान लेंगे। ठीक है, सुनते चलिए आप। इनकी वॉल यानी दीवार, चलो इनकी दीवार स्पष्ट रूप से लिखे देता हूं, मोटी होती है और इनकी पतली होती है। एक एक पॉइंट सिर्फ मैं कर रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। खाली होने पर पिचकती नहीं है, खाली होने पर पिचकती नहीं है और ये पिचक जाती हैं। क्लियर? ये पिचक जाती हैं। फिर फिफ्थ नंबर, इनकी गुहा, ध्यान करें गुहा का नाम क्या बताया था? ल्यूमेन कैविटी। इनकी गुहा को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कैविटी। इनकी गुहा सकरी यानी नैरो होती है। कैसी होती है? सकरी अर्थात नैरो होती है और इनकी चौड़ी होती है। कैसी होती? चौड़ी। पॉइंट तो आप बनाते रहेंगे, क्या चौड़ी होती है। अब कोई पूछे, इतना तो लिखा नहीं है क्या चौड़ी होती है। इसके कंपेरिजन इधर लिखा है कि कैविटी, ये कैविटी मतलब सक्रिय होती है, तो ये चौड़ी होती है। चौड़ी क्या होगी? ल्यूमन कैविटी मुख्य रूप से चौड़ी होगी। ये शरीर की अंतः सतह पर पाए जाते हैं और ये शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर शेष में प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर शेष में प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसमें क्या लिखा जाएगा? पल्मोनरी वेन को छोड़कर शेष में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से पॉइंट बन रहा है, दिखाई देगा अभी तक नीचे चल रहा है। ठीक है,
इनका रंग कलर्ड रेड या पिंक होता है, रेड या पिंक होता है। इनका मुख्य रूप से ब्लू या गुलाबी होता है। कैसा होता है? ब्लू या गुलाबी होता है। नेक्स्ट अभी आएगा, इसमें ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है, यानी कि इसमें ब्लड अत्यधिक प्रेशर से फ्लो होता है। इसमें कम प्रेशर अर्थात धीमी गति से फ्लो होता है। अभी एक आध पॉइंट्स और बन जाएगा। 9 नंबर पे देख लीजिए, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, आर्टरी मॉड। इसमें वाल्व, सेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं। तो देखिए, इतना इनका कंपैरेटिव स्टडी के रूप में मुख्य रूप से मैंने बताया। तो अब इन पर चर्चा करते आप और हम लोग एक एक बिंदु पर। तो सबसे पहला हार्ट टू ऑर्गन ब्लड ले जाने का कार्य करते हैं। देखिए, विशेष तौर पर जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी ब्लड का फ्लो हार्ट से ऑर्गन तक करती हैं, हार्ट से ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स तक मुख्य रूप से करती हैं। तो विशेष ध्यान रखें, हृदय से निकलकर इनमें ब्लड ऑर्गन तक पहुंचता है, जबकि वेन में मुख्य रूप से जो ब्लड होता है, क्या वेन में जो ब्लड होता है वह ब्लड मुख्य रूप से कहां से, अंगों से, टिश्यू से इकट्ठा करके कहां तक लाते हैं, हार्ट तक लाने का मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये यानी कि स्वाभाविक है कि ये अधिकांश हार्ट इस प्लेस पर पाया जा रहा है, इससे ऊपर वाला प्लेस बहुत कम है, नीचे वाला प्लेस अत्यधिक है। तो ये कहा जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। क्यों? क्योंकि नीचे से ब्लड को ला रही है, यानी ऊपर की ओर आ रही है। हार्ट यहां स्थित है तो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, तो स्वाभाविक है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मुख्य रूप से आती हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी जो वॉल होती है वो अत्यधिक मोटी होती है। इनकी जो वॉल होती है, दीवार जो होती है वो अत्यधिक मोटी होती है, इनकी दीवार अत्यधिक पतली होती है। खाली होने पर ये पिचकती नहीं है। यदि आर्टरी में ब्लड नहीं भरा हुआ है तो ये स्वाभाविक है पिचकेंगी नहीं, क्या? और जबकि ये मुख्य रूप से क्या होती हैं, पिचक जाती हैं। इनकी जो कैविटी होती है, इनकी जो कैविटी होती है, ये जैसे सपोजिट कैविटी ये है और इनकी कैविटी ये है, तो ये आर्टरी की कैविटी नैरो होती है। आर्टरी की कैविटी कैसी होती है? नैरो होती है, जबकि वेन की कैविटी ब्रूड होती है, अत्यधिक मुख्य रूप से चौड़ी होती है। तो एक पॉइंट ये बताया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट देखें, शरीर की अंतः सतह, यानी कि ये बॉडी है, क्या अपनी बॉडी, स्किन ये है, स्किन की गहराई में मुख्य रूप से, शरीर की गहराई में मुख्य रूप से जो पाई जाती हैं वह आर्टरी होती हैं। क्या होती हैं? आर्टरी होती हैं। और जबकि मुख्य रूप से जो वेन्स होती हैं वो वेन्स मुख्य रूप से ऊपरी सतह पर स्थित होती है। तो अपने को जो दिखाई देती हैं, जैसे ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, तो ये जो दिखाई देने वाली होती हैं वो वेन्स होती हैं, आर्टरी दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि गहराई में स्थित होती हैं। वेन्स ऊपर दिखाई दे रही हैं, तो इनका ब्लड कैसा दिखाई दे रहा है? इनका देखिए ब्लू कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है, नीले कलर का रंग दिखाई दे रहा है, नीले रंग का ब्लड दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक है नीले रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड पाया जा रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जा रहा है, यानी कि इस ब्लड में CO2 पाई जाती है। इस कारण से ये मुख्य रूप से नीले दिखाई देती हैं। जबकि जो आर्टरी होती है वो गहराई में पाई जाती है, वो रेड कलर की होती है। कैसी होती है? रेड कलर की होती है या पिंक कलर की होती है। स्वाभाविक है कि उसमें आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी वाले में आरबीसी इसमें भी पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें CO2 पाया जाता है। आर्टरी में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीजन पाई जाती है। इस वजह से इनका जो
ब्लड होता है वो लाल रंग का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इस कारण से ये मुख्य रूप से पिंक या रेड कलर की दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? पिंक या रेड कलर की। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तो शेष में प्योर ब्लड फ्लो होता है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है, अर्थात यह मुख्य रूप से नीचे वाला भाग कौन सा होता है? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां ले जाती हैं? लंग्स तक ले जाती हैं। तो लंग्स में कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड जाता है, और ले कौन जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तो शेष में मुख्य रूप से कैसा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है। जबकि पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है, और जबकि शेष अन्य में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। विषय ध्यान रख लीजिए, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शंस है इम्प्योर ब्लड के लिए कि इम्प्योर ब्लड नहीं बहता है, इसमें प्योर ब्लड बहता है। जबकि सभी वेन्स में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये मुख्य रूप से लिखा गया वही चीज। नंबरिंग देखिए थोड़ा सा, 7, 8, 9 और ये 10 नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो आर्टरी होती है, चूंकि आर्टरी की कैविटी होती है वो नैरो होती है, सक्रिय होती है, तो इसमें ब्लड प्रेशर के साथ तेजी से बहता है, प्रेशर के साथ मुख्य रूप से तेजी से बहता है। और वेन्स की कैसी होती है? ब्रूड होती है, चौड़ी होती है, तो उसमें ब्लड कम प्रेशर से धीमी गति से बहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए कि 2 ट्यूब लीजिए, पानी को छिड़कने वाली 2 ट्यूब ले ली, एक कम पतली हो और एक अधिक चौड़ी हो, तो चौड़ी वाली में जो पानी होगा वो कम प्रेशर से बाहर निकलेगा, जबकि पतली वाली में मुख्य रूप से अत्यधिक प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो वही स्थिति है कि चूंकि आर्टरी की ल्यूमन कैविटी नैरो होती है, इस वजह से इसमें ब्लड प्रेशर से बहता है। कैसे बहता है? प्रेशर से बहता है। और जबकि वेन्स में मुख्य रूप से ब्लड कम प्रेशर से धीमी गति से मुख्य रूप से बहता है। पहली, चूंकि इसमें धीमी गति से बहता है, इस वजह से बैक फ्लो रोकने के लिए, क्यों? क्योंकि नीचे से ब्लड को हड तक ला रही है, नीचे से ब्लड को हड तक ला रही, कहीं ऐसा ना हो वापस चले जाए। इस वजह से बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में सेमीलुनर वाल्व पाए जाते हैं, जबकि आर्टरी में किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। तो इतना आपको कंपैरेटिव स्टडी में आर्टरी और वेन्स में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? आर्टरी, वेन्स। और भी पढ़ना है, यदि क्या और भी पढ़ना है तो स्वाभाविक है कि वेन्स की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, अभी मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर की, आउटर जो लेयर होती है वो अत्यधिक डेवलप होती है, आर्टरी की कम डेवलप होती है। जबकि आर्टरी की जो इनर 2 लेयर होती हैं, क्या आर्टरी की जो 2 इनर लेयर होती हैं वह अत्यधिक डेवलप होती हैं, और वेन्स में मुख्य रूप से कम डेवलप होती हैं। तो ये आपको क्या बताना है? इनकी कंपैरेटिव स्टडी के रूप में स्टडी करनी है। तो ये 2 हुई। अब मुख्य रूप से बताया जाता है कि अपनी केशिकाएं या कैपिलरीज। देखिए अब मैं यहां पर पुनः फिर आ गया, कैपिलरीज पर चर्चा करते हैं। मैंने क्या बताया? आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स बना रही है। आर्टरी कहां से निकली? आर्टरी कहां से निकली? हार्ट से निकल रही हैं। हार्ट के कौन से भाग से? लेफ्ट वेंट्रिकल वाले भाग से सिस्टमिक एओर्टा निकला, और ये यहां से एक निकल रही, आगे चलकर मुख्य रूप से कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, यानी पतली पतली शाखाएं बन रही होंगी। कैसी बन रही होंगी? पतली पतली शाखाएं बन रही होंगी। तो इनको ब्रांचेस को क्या कह देते हैं? आर्टेरियोल्स कहा जाता है। ये आर्टेरियोल्स जैसे टिश्यू और सेल्स में पहुंचती हैं तो वहां जाकर और पतली हो जाती हैं, और पतली हो जाती हैं, यानी कि बाहरी 2 लेयर कैपिलरीज में नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ इनर लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? देखिए 3 स्तर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहरी लेयर, ट्यूनिका मीडिया मध्य का लेयर, और ट्यूनिका इंटरना अंदर का लेयर होता है, जो एंडोथीलियल सेल्स का बना होता है। इस वजह से इसको एंडोथीलियम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कैपिलरीज में सिर्फ इनर लेयर पाई जाती है। कैपिलरीज में कौन सी लेयर पाई जाती है? सिर्फ इनर लेयर, वो भी कौन सी? ट्यूनिका इंटरना। कौन सी पाई जाती है? ट्यूनिका इंटरनल लेयर मुख्य रूप से सिर्फ पाई जाती है। चूंकि ट्यूनिका इंटरनल लेयर पाई जाती है सिर्फ, दोनों आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया नहीं पाई जाती, यानी कि ये बहुत पतली होती हैं।
पतली क्यों हुई? क्योंकि इनको ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स तक मुख्य रूप से ब्लड फ्लो करना पड़ता है। क्लियर? यहां जैसे ब्लड फ्लो होता है तो क्या कंडीशन होती है? ये टिश्यूज मान लें, इतना प्लेस आप यहां से लेकर यहां तक का भाग देखिए, ये आगे चलकर ये आगे चलकर टिश्यू में जैसे ही ब्लड को मुख्य रूप से ब्लड के माध्यम से भोज्य पदार्थों को सेल्स को दे देंगी, भोज्य पदार्थों को सेल्स को दे देंगी, क्या होता है कि यहां क्या भरा हुआ रहता है? इन प्लेस पर ये भरा हुआ देखिए, बीच बीच में टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। तो टिश्यू फ्लूइड को मुख्य रूप से ये क्या, यहां से एंडोथीलियम, चूंकि ट्यूनिका इंटरनल लेयर पाई जाती है, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, वह मुख्य रूप से सेल्स को पहुंचा दिए जाते हैं यहां से। यानी कि कहां से? कैपिलरीज के माध्यम से मुख्य रूप से फूड मटेरियल या गैसेस वगैरह जो होती है वो मुख्य रूप से कहां स्थानांतरित कर दी गई? टिश्यू और सेल्स को स्थानांतरित कर दी गई। अब मुख्य रूप से क्या होता है? सेल्स में मुख्य रूप से CO2 बनेगी, या जो वास्ट मटेरियल बनेगा वो मुख्य रूप से इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे। क्या वो इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे? तो इन टिश्यू फ्लूइड में मुख्य रूप से क्या भरा हुआ रहता है? टिश्यू फ्लूइड। इसमें मुख्य रूप से वास्ट मटेरियल आए, तो इन प्लेस से मुख्य रूप से क्या होता है कि वास्ट मटेरियल इन पतली पतली ब्रांचेज में पहुंचेगा, जिनको क्या कहा जा रहा है? वेन्यूल्स। क्या कहा जाता है? वेन्यूल्स कहा जाता है। यानी कैपिलरीज मिलकर मुख्य रूप से आगे टिश्यू में क्या बना रही? वेन्यूल्स बना रही हैं। इनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, अर्थात इसमें CO2 पहुंच जाती इस वजह से। तो ये वेन्यूल्स बनाए, और ये सभी वेन्यूल्स मिलकर मुख्य रूप से एक ब्रांच बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? वेन या सिरा के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक है कैपिलरीज वाले प्लेस पर ही भोज्य पदार्थों एवं वर्ज्य पदार्थों अर्थात वास्ट मटेरियल का आदान प्रदान होता है। केशिकाओं से भोज्य पदार्थ ऊतक को, और ऊतक में बने हुए वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं वह मुख्य रूप से इन वेन्यूल्स में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह मुख्य रूप से कहां? अपने अपने जिन स्थानों से, जैसे कि CO2 कहां पहुंचेगी? CO2 कहां पहुंचेगी? नीचे वाले भाग में, यानी कि राइट वेंट्रिकल वाले भाग में, राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा दी जाएगी? सभी, मतलब यह कहा जाए जितने भी वर्ज्य पदार्थ है हार्ट में आएंगे, हार्ट से मुख्य रूप से किडनी में पहुंचेंगे, और किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये प्रोसेस सतत लगातार चलती रहती है। तो ये कंडीशंस आपको बताई गई कि यहां से यहां तक का ये भाग है, ये टिश्यू वाला भाग था। तो ये कैपिलरीज, ये वेन्यूल और ये वेन्स मिलकर मुख्य रूप से बनाती हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो देखिए, एक एक लेयर के द्वारा सिर्फ मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स में, कि अभी मैंने बताया था जैसे 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। देखिए, ये जो है बाहरी लेयर, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये वाली जो लेयर है इसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। आपको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल फॉर्म लिख लें, ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। इनर जो लेयर है यह ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। इस प्रकार से 3 लेयर पाई जाती हैं। आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि इसकी ये जो है, ये क्या है? आर्टरी, और ये क्या है?
वेन है। तो इसकी ल्यूमन कैविटी मैंने कैसी बनाई, नैरो बनाई है सकरी, और इसकी ल्यूमन कैविटी अत्यधिक चौड़ी बनाई है। कैसी बनाई, अत्यधिक चौड़ी बनाई है। ट्यूनिका जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है यह मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया जो लेयर रहती है यह अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बनी होती है। और ट्यूनिका इंटरनल जो लेयर होती है यह ट्यूनिका इंटरनल लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सरल सल की उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। इस लेयर को एंडोथीलियम लेयर कहा जाता है। तो कैपिलरीज वाले भाग में सिर्फ जो मुख्य रूप से वो इनर लेयर पाई जाती है ट्यूनिका इंटरना, कौन सी, ये लेयर सिर्फ पाई जाती है जिसको ट्यूनिका इंटरना कहा जाती है। इस वजह से यह पतली होती है और यहां आसानी से पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। पहली चीज, वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना बहुत अत्यधिक डेवलप होती है, जबकि आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया एवं ट्यूनिका इंटरनल लेयर अत्यधिक डेवलप होती है। तो ये एक्सटर्नल रूप से आपको ये बताया जाता है। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो अब जो अगला पार्ट आएगा 16 नंबर का पार्ट, जिसमें आप और हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर चर्चा करेंगे।